सोच के देखें, अगर आप एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स करें और हर ट्रेड से छोटा छोटा प्रॉफिट कमाएं, एक दिन में आप कितना कमा सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट कमाने का मौका देती है, मगर ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो सही अप्रोच को फॉलो करते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स स्कैल्पिंग में पैसा कमाने के बजाय गवा देते हैं। ओवर ट्रेडिंग जैसे हो गया, इमोशंस पे कंट्रोल ना रखना और बिना स्ट्रेटजी के ब्लाइंड ट्रेड्स करना। आज की वीडियो में मैं आपको स्कैल्पिंग के वो प्रो टेक्निक्स बताऊंगा जो सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल ट्रेडर ही यूज करते हैं, बिना किसी डिफिकल्ट टर्म से, एकदम सिंपल और इजी वे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बने और आप स्कैल्पिंग का पूरा फायदा हासिल कर सकें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना हो सकता है कि आप एक ऐसे ट्रेडिंग एज से रह जाए जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर सकता है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आज हम ये 7 पॉइंट्स क्लियर करेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है, स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, ओवर ट्रेडिंग इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी, और इसमें राइट टूल्स क्या होते हैं स्कैल्पिंग के, बिगिनर्स को क्या स्कैल्पिंग करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। Trading strategy where trades last only a few seconds or minutes. Profit are small, but multiple successful trades can generate गुड रिटर्न। स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें मार्केट के छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है और लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब गोल्ड की एग्जांपल ले लें। गोल्ड अगर मतलब अभी तो खड़ा हुआ है वो 3000 पर, मतलब 3000 पर अगर खड़ा हुआ है तो एक स्कैल्पर जो होता है वो क्या करता है, एक स्कैल्पर जो होता है वो उससे 3000 पर बाय करेगा और जैसे ही प्राइस 3002 या 3004 पर आएगी तो वो फौरी उसे सेल कर देगा, मतलब फौरी अपनी ट्रेड को क्लोज कर देगा और अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। स्कैल्पिंग में बड़े टारगेट्स नहीं होते बल्कि मल्टीपल स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे प्रॉफिट इसमें लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। साथ में मैं इसके आपको सोल्यूशन भी देता जाऊंगा कि इसके क्या क्या हल हो सकते हैं। आगे ये रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कैल्पिंग आती है। रिक्वायर्स ए क्विक डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल कंट्रोल। बिगिनर्स शुड फर्स्ट लर्न नॉर्मल ट्रेडिंग बिफोर ट्राइंग द स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग हर ट्रेडर के लिए सूटेबल नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन मेकिंग और इमोशन पर कंट्रोल करना इस पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए कि एक ट्रेडर स्कैल्पिंग स्टार्ट करता है लेकिन जैसे ही मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है वो पैनिक हो जाता है और इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है, इसी वजह से उसका लॉस हो जाता है। अगर आप जल्दी पैनिक हो जाते हैं, इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखते या इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं तो स्कैल्पिंग आपके लिए मुश्किल हो सकती है, बल्कि स्कैल्पिंग तो आपके लिए बनी ही नहीं है। पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करें, उसके बाद आप इसको डेमो पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप स्कैल्पिंग पे आए। डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी स्ट्रेटजी बन जाए फिर आप रियल मनी लेके स्कैल्पिंग करने के लिए मार्केट में आए। लेकिन लोग नहीं ये समझते, लोग कहते हैं हम जल्द अज जल्द रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन ये इस मार्केट में ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं और 99% वो अपना लॉस करवा के जाते हैं। इसलिए बिगिनर्स पहले नॉर्मल ट्रेडिंग सीखे फिर स्कैल्पिंग ट्राई करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ओवर ट्रेडिंग। जो स्कैल्पिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग, मोर ट्रेड्स डू नॉट मीन मोर प्रॉफिट। ओवर ट्रेडिंग इंक्रीज रिस्क। मतलब जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स शुड बी टेकन। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा इशू ओवर ट्रेडिंग है। लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा हम ट्रेड्स लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये उनकी सोच बिल्कुल ही गलत है। 99% ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं और वो 99% ही अपना पैसा गवा के जाते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेडर दिन में 50 ट्रेड करता है लेकिन सिर्फ 15 ट्रेड्स उसकी प्रॉफिटेबल होती हैं और 35 ट्रेड्स लॉस में चली जाती है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता बल्कि रिस्क भी बढ़ता है। अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दी जाती है, मतलब हमने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी, वो भी स्कैल्पिंग में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी फॉर रिस्क, ऑलवेज यूज एसएल टू लिमिट लॉसेस, ट्रेड विद स्मॉल पोजीशन साइजेस टू कंट्रोल द रिस्क। स्कैल्पिंग में हर ट्रेड छोटा होता है लेकिन अगर रिस्क मैनेज ना किया जाए तो छोटी लॉसेस एक बड़ा लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है और आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप 5 स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं और हर ट्रेड में 1% का रिस्क लेते हैं, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट के हर ट्रेड में 5% का रिस्क लेने लगते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसका आपको मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ। जो पहला पॉइंट है वो है आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो आता है अपनी पोजीशन का जो साइज है उसका भी आपने ध्यान रखना है। एक ट्रेड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, छोटे छोटे रिस्क लें, लेकिन सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी और
क्वालिटी वाले सेटअप को आप ट्रेड करें। इसका 5वां पॉइंट आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कंट्रोल इमोशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन कंट्रोल, फियर एंड ग्रीड कैन लीड टू द बैड डिसीजन। बंदा इरेशनल सोचने लग पड़ता है। स्टिक टू अ फिक्स प्लान, अवॉइड अननेसेसरी ट्रेड्स। हेल्पिंग में डर और लालच आग के सबसे बड़े दुश्मन है। अब फियर एंड ग्रेड की मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, तो वो ही मैं आपको भी देता हूँ। बाहर किसी शॉप पर अगर आप देखते हैं वहां पे लिखा हो 50% डिस्काउंट, तो आपके अंदर एक ग्रेड का एलिमेंट जाग जाता है कि यार 50% ऑफ, पहले इतना महंगा था अब 50% इतना सस्ता मिल रहा है, हमें 50% ऑफ मिल रहा है, हम ले लेते हैं, सोच लेते हैं इसको लेंगे। मतलब 90% उनके बैनर के आगे यही लिखा होगा कि फॉर 2 डेज और फॉर 3 डेज, तो बंदा पैनिक हो जाता है, यार ये तो कल मुझे कोई काम ना हो तो मैं ये खरीदने से रह ना जाऊं। तो अननेसेसरी चीजें भी, मतलब जो उनको नहीं जरूरत होती, जैसे ये 14 अगस्त की सेल लगती है पाकिस्तान में, न्यू ईयर की सेल लगती है, ये फियर एंड ग्रीड एक एलिमेंट होता है जो आपके माइंड को सीधा अटैक करता है। एक स्कैल्पर ने 2000 पर बाय किया है और प्राइस 2005 तक चली गई, ये उसका टारगेट था, लेकिन ग्रीड की वजह से उसने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। अचानक मार्केट रिवर्स हो गया और प्राइस 1995 तक आ गई, जिसमें उसे लॉस हो गया। तब उसने ट्रेड क्लोज कर देनी, लेकिन जब वो प्रॉफिट में था तब उसने ट्रेड क्लोज नहीं करनी, क्योंकि ग्रीड का जो फैक्टर है ना, वो ज्यादा खतरनाक है फियर के। सोल्यूशन भी बताता हूँ, प्लान के मुताबिक आप ट्रेड करें, ग्रीड और फियर को कंट्रोल रखें, आपने सिर्फ रैशनल सोचना है, इंपल्सिव डिसीजन से अवॉइड करें। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टूल्स फॉर स्कैल्पिंग, यूज फास्ट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, multiple screens and real-time data. A stable internet connection is essential for avoid trade delays. मैं वैसे जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ वो MT5 है और जो मेरा ब्रोकर है वो XNX। अगर आप में से किसी ने अकाउंट बनाना हो तो उसका लिंक मैं आप बायो में दे रहा हूँ, तो आप इजीली वहां से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टेप है। स्कैल्पिंग में फास्ट एग्जीक्यूशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं लेकिन आपका इंटरनेट स्लो है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में डिले हो सकता है और इसमें लॉस भी हो सकता है। फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए आप मल्टीपल स्क्रीन या मोबाइल ऐप का यूज करें। आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, रियल टाइम मार्केट डाटा और टेक्निकल एनालिसिस के टूल यूज करें। जो ऑलरेडी मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, एक वीडियो है उसमें। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अगर आप जानना चाहते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बैंक्स होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो भी चार्ट वही देख रहे होते हैं जो चार्ट हम देख रहे होते हैं, लेकिन हमें लॉस हो रहा होता है और उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है। वो क्या रीजन है? इसके लिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का पूरा कोर्स हमारा चल रहा है, उसे आप जरूर देखें। मुझे नहीं लगता अगर आपने वो कोर्स देख लिया आपको कोई जिंदगी में कोई और कोर्स देखने की जरूरत पड़ेगी। उसको आपने ऑब्जर्व भी करना है, कंज्यूम भी करना है, उसमें टाइम लगेगा, कोई 3-4 महीने आपने उस पर प्रैक्टिस भी करनी है। ये ना हो कि आप कोई 10-15 दिन में सारी वीडियो देख ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपने उसे कंज्यूम करना है, कंज्यूम करने के बाद बैक टेस्टिंग करनी है, फिर आपने उसे डेमो पे अप्लाई करना है, फिर रियल मनी लेके आना है, देन आप इस मार्केट में कामयाब होंगे। 3-4 महीने आप VSA में लगा दें, इसको समझने में लगा दें और आपने आगे पूरी जिंदगी इसी से ही कमाना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने VSA सीख लिया, मुझे नहीं लगता आपको किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। आगे वाला पॉइंट हमारा आता है बिगनर्स को स्कैल्पिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप नए हैं तो स्कैल्पिंग से पहले नॉर्मल ट्रेडिंग सीखना बेहतर होगा। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। एक बिगिनर बिना नॉलेज के स्कैल्पिंग स्टार्ट करता है और ज्यादा ट्रेड्स लेकर लॉस में चला जाता है। इसी वजह से बिगिनर्स को पहले मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए। ये तीनों की तीनों चीजें हम ट्रेडवर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। तो आपने दूसरों की भी वीडियोस देखी होगी, कोचिंग ली होगी, लेकिन ये आप फ्री स्टफ देख के देखें, ये उनसे 10x बेटर होगा जो आपने पेड स्टफ लिया है। मतलब यही ना कि पहले नॉर्मल ट्रेडिंग सीखिए, डेमो ट्रेडिंग करें ताकि बिना लॉस किए आप प्रैक्टिस कर सकें। आपको फाइनल कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, वो आपने बिल्कुल ध्यान से सुननी है। स्कैल्पिंग एक हाई स्पीड गेम है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे, बिना प्लान के स्कैल्पिंग करेंगे या रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रेटजी डेवलप करें, इमोशन को कंट्रोल करें, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो स्कैल्पिंग का एडवांस स्ट्रेटजी सीखने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्कैल्पिंग के बेस्ट इंडिकेटर और सीक्रेट ट्रेडिंग सेटअप शेयर करूंगा जो आपका प्रॉफिट और ज्यादा बूस्ट कर देंगे। मैं वो स्कैल्पिंग की टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो बड़े प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं।